एक दोस्तों अभी जानकारी मिली है कि मेरे इन खेतों के अगल बगल या पास में शंकर जी के नाग देवता रहते हैं। अब वो किधर रहते हैं बता तो रहे हैं यहीं आसपास, कहते हैं अक्सर यहीं कहीं उनको दिखता है। अंदर से तो एक्साइटमेंट भी है, लेकिन एक डर भी, क्योंकि ये है नेचुरल। अब तो संभल संभल कर चलना पड़ेगा। मैं तो इसी खेतों में घुस गया था बिना जानकारी के। देखो दोस्तों, ये है बेर का पेड़। तो जानकारी के मुताबिक इसी बेरी के नीचे उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। किन्होंने? बोले शंकर के नाग देवता जी ने। लेकिन ये आज के नहीं है, ये सब बहुत पुराने हैं, बहुत समय से हैं। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही वहाँ जाने की। भगवान जाने, भोलेनाथ जाने। कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? दोस्तों, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है आगे जाने की। इस बेरी के आसपास ही है दोस्तों। और ये खेत है वहाँ तक। भोलेनाथ, चलो चलता हूँ, उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। कहीं वो मुझे डिस्टर्ब कर दिए तो फिर गए काम से। और वहाँ पे मेरे पिताजी खड़े हुए हैं, पुराने लोगों से बात करते हुए। इधर की खेती थी दोस्तों, ये वहाँ तक खम्बे से, अगर आपको दिख रहा हो मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये खम्बा है, वहाँ से ले करके आपका उस पेड़ तक, यहाँ तक। ये दो भाइयों की थी, लेकिन दोनों भाइयों की लड़ाई में इन्होंने अपने आधे खेत बंटवारे कर लिए, फिर आधे खेत एक लोगों ने बेच दिए। पुश्तैनी खेती थी।
अब आप सोचो, पुश्तैनी खेती जिनके पिताजी ने, बाबा जी ने किसी तरह मेहनत करके इतनी ज़मीन करी होगी, और आज उन्होंने सब बेच बाच दिया। पुश्तैनी चीज़ें तो मुझे लगता है अगर परिवार में ही रहें तो ठीक है, बेचना नहीं चाहिए लोगों को। आपको दिखता हूँ, देखो, मोर, पिकॉक, यही सुकून भरी ज़िंदगी है देहातों गांव की। बहुत सुकून वाली ज़िंदगी होती है। बस थोड़े से पैसे होने चाहिए खाते में, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से अच्छी ज़िंदगी शहर की नहीं है।